वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे वर्ष 2021 की प्रमुख नियुक्तियां, उसमें भी खास करके जनवरी से लेकर के जून 2021 तक जितनी भी नियुक्तियां हुए हैं उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, उन्हें वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी। और वायुसेना के प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, यह भारत के 48वें 48th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। मतलब भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना को, जिसका कार्यकाल होगा 26 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट है सुशील चंद्रा, वह 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो गया वह है सुशील चंद्रा, जबकि अनूप चंद्र पांडे यह चुनाव आयुक्त हैं। मतलब जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से एक नियुक्त हुए हैं कौन? अनूप चंद्र पांडे, और दूसरा है राजीव कुमार। नेक्स्ट है अरुण कुमार मिश्रा, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जबकि अरुण कुमार सिंह ये भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। TV नरेंद्रन, यह जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष जो सत्र 2021-22 के लिए नियुक्त किए गए हैं, और वर्तमान में वह टाटा स्टील के CEO भी हैं, TV नरेंद्रन। नेक्स्ट है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, यह जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष 3 महीना के अतिरिक्त भार के साथ हैं। इसे सिर्फ 3 महीना के अतिरिक्त भार दिए गए हैं। नेक्स्ट है अधीर रंजन चौधरी, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है और वह कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, जिसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुरेश N पटेल, ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किए गए हैं। संजीव कुमार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर कुछ राज्य और उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम दिए गए हैं। उसे एक बार स्क्रीन रोक कर आप देख लेंगे, और वो स्टूडेंट जो उस खास स्टेट का, जैसे कि मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के PCS या उस स्टेट लेवल के कोई अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उसे एक बार ज़रूर देख के जाए। मणिपुर वाले मणिपुर को, जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर को, इस तरह जिस स्टेट के हैं उस स्टेट वाले हों जिसके नियुक्त हुए हैं। अदरवाइज अदर एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ही कम है इस क्वेश्चन के। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MA गणपति, यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइचे, यह राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती, वो जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो LIC है उसके प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। TV रविशंकर, यह RBI के 4थे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आपको पता होगा RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से चौथा डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को नियुक्त किए गए हैं, जबकि 3 और जो उसके डिप्टी गवर्नर है ये है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। और वह पता होगा कि RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो उसके 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखते हैं जयदीप भटनागर, यह प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। मतलब आर्मी स्टाफ, आर्मी का वाइस चीफ हैं, VCOS है, शॉर्ट में उसके VCOS कहा जाता है।
तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि आर्मी चीफ कौन है, COAS कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, वो कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है प्रदीप चंद्रन नायर, ये असम राइफल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। NS सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हिमा दास जो असम की है, उसे असम के DSP पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। उसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अमिताभ कांत है, ये नीति आयोग के CEO हैं। इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस साल उसको 2021 में इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उसे अब पुनः 1 साल के लिए बढ़ा करके 30 जून 2022 तक के लिए कर दिए गए हैं। और ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है अमिताभ कांत। नेक्स्ट है RS शर्मा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO हैं, साथ ही ये आयुष्मान भारत के CEO भी हैं। यही इमेज में जो है दिख रहे हैं आपको, यही है RS शर्मा। अब जो नियुक्तियां देख लेते हैं। नेस्कम की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं रेखा M मेनन। विनीत अग्रवाल वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल को। उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। साथ ही आपको पता होगा कि फिक्की का अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की के अध्यक्ष है उदय शंकर। नेक्स्ट देख लेते हैं अजय सिंह, वो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। विजय सांपला इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए राजीव कपूर, इसे सांसद टीवी के प्रथम CEO बनाए गए हैं। यह है आपका राजीव कपूर, इसे याद रखेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए भी आया है, क्योंकि अभी तक आप जो न्यूज़ चैनल देख रहे थे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इन्हीं दोनों को मर्ज करके मिला करके टीवी को एक नाम दिया गया है सांसद टीवी। तो सांसद टीवी का जो है श्री गणेश, उसे बनाया गया है 2021 में, और इसलिए इसका फर्स्ट CEO नियुक्त हुए हैं रवि कपूर। ठीक है। नेक्स्ट है सौरभ गर्ग, इसी से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बनाए गए हैं। आपको पता है UIDAI के द्वारा ही आधार कार्ड निर्गत किया जाता है, बनाया जाता है। जे वेंकटरमू, इसे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति में देख लेते हैं दुष्यंत चौटाला, जिसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में यह हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको याद रखेंगे सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसी के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी को। वेरी इंपॉर्टेंट, अमेजन के CEO ND JC को बनाया गया है। और मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स के CEO नियुक्त किए गए हैं। और टाटा मोटर्स के चेयरमैन प्रेजेंट में N चंद्रशेखरन हैं। और ये जो है मार्क लिस्टोसेला है। सुनीत शर्मा को याद रखेंगे, सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि सुनीत शर्मा पहले से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे और रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में भी जो नया पोस्ट बनाया गया CEO, उसे भी सुनीत शर्मा को ही नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है नीरज बजाज, इसे बजाज ऑटो के चेयरमैन बनाए गए हैं। रमेश पवार, इसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। यही आपका रमेश पवार जी। डॉक्टर हर्षवर्धन, उसे कौन नहीं जानता है, उसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। साथ ही वह WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आदार पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन
और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी सीईओ हैं। और पता है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोरोना वैक्सीन बना रही है, तो जिस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है उस वैक्सीन का नाम आप कमेंट्स करके बताएंगे। सिद्धार्थ सिंह लोकजाम इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है जीपी सावंत, ये भारत के मुख्य सांख्यिकी बनाए गए हैं। पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCARER की पहली महिला निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुभाष कुमार को ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आयशा अजीज BBI, याद रखेंगे यही आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, उसे भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनाए गए हैं या बनी है। यह भारत के सबसे युवा महिला पायलट जो 25 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है, आयशा अजीज जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। अतीश चंद्र इसे भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। शोभा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की अध्यक्ष, स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एस्कोप की अध्यक्ष, इन दोनों पोस्ट पर वो शोभा मंडल को नियुक्त किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2021 में नियुक्त विभिन्न मंत्रालय के सचिव के बारे में भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे अनिल कुमार झा ये जनजातीय मामलों के सचिव बनाए गए हैं। BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। TV सोमनाथन को वित्त सचिव बनाए गए हैं और तरुण बजाज को राजस्व सचिव के पोस्ट पर नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्तियां हुई हैं उसका हम स्टडी करेंगे। उसमें कुछ फॉरेनर भी हैं जो दूसरे देश के लोग हैं जिसकी नियुक्तियां हुई है, साथ ही कुछ इंडियन भी है, कुछ भारतीय भी हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी न किसी पोस्ट पर किसी न किसी पद पर नियुक्तियां हुई है। तो चले हम इसका स्टडी करते हैं। पहला है रंजीत सिंह डिसाले, ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इसका कार्यकाल होगा 2021 से 2024 तक। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 में दिया जा चुका है। दूसरा है अब्दुल्ला शाहिद, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और वह अब्दुल्ला शाहिद जी जो हैं वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है जगजीत पवारिया, वो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो यदि पहली हो, फर्स्ट हो तो उसे याद रखेंगे, क्योंकि आप पिछली बार बिहार दरोगा के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है। तो पहली यदि नेशनल और इंटरनेशनल से कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे देखकर याद रखना जरूरी है। वो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ बिहार दरोगा नहीं, BPSC में भी पूछे जाते हैं, साथ से SSC, रेलवे, NTPC अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे आप। नौरा अलमतरोसी, याद रखिएगा नौरा अलमतरोसी, यह जो है UAE की है और UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई हैं। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, यह रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के वाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं और वह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं। और प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखेंगे यह मनोज सिन्हा। मोईद यूसुफ, यह पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो सिर्फ 40 वर्ष के हैं। साथ ही याद रखेंगे आप जेक सुलिवन, वह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम आप जानते ही होंगे, उसके नाम है अजीत डोभाल। नरेंद्र बत्रा, वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नाजत समीम खान,
वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। जिल बिडेन वह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनी हैं, क्योंकि यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी हैं। जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, पूरी दुनिया में हर देश के प्रेसिडेंट उस देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और उसकी वाइफ जो प्रथम महिला होती है। तो जिल बाइडेन जो बाइडेन के वाइफ है, वह प्रथम महिला बनी हैं। नेक्स्ट देखते हैं डगलस एफ हॉफ। ये अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन बने हैं। सेकेंड जेंटलमैन का मतलब यह है जो अमेरिका की पहली महिला जो उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस, उसके यह पति हैं। PR श्रीजेश है, यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलेटिक्स समिति के सदस्य चुने गए हैं। इमेज में हम उनके फोटो देख रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस जो भी नियुक्ति हुए हैं सब फोटो के साथ दिए गए हैं, इसलिए आपको याद करना भी आसान होगा। फोटो के साथ आप देख करके उसके मैच कर सकते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा, यह जो है वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, लिखा हुआ भी है, और यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी है। साथ ही यह विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुने गए हैं। आशीष चांदोरकर, यह विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। जय शाह, जो हमारे जैसे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, वो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, और इससे पहले यह BCCI के सचिव हैं, और यह पहले से ये BCCI के सचिव है। उसे रिसेंटली एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्तियां थी। अंतर्राष्ट्रीय पर जो दूसरे देश और भारत के भी कुछ लोगों का जो नियुक्ति हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी न किसी पोस्ट पर, उनकी यह लिस्ट है इमेज के साथ। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।